नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। वक्त था म्यूजिक, संगीत, गीतकार, गायक, सिनेमा और गाने वाला सिनेमा में। वो वक्त अभी शायद सिने जगत में नहीं आएगा। एक दिन लता जी संगीतकार चित्रगुप्त से के किसी गीत की रिकॉर्डिंग करने गई थी। वहाँ उन्होंने देखा कि चित्रगुप्त जी लंगड़ा कर चल रहे थे। लता जी ने उनके लंगड़ा कर चलने की वजह पूछी तो चित्रगुप्त जी ने बताया कि मेरी चप्पल टूट गई है। वो भी वक्त था। लता जी ने उनके हैरान होकर वो कहा कि अगर आपकी चप्पल टूट गई है तो आप नई चप्पल क्यों नहीं खरीद लेते। तब चित्रगुप्त जी ने लता जी से कहा कि मेरा ये मानना है कि मैं जब भी ये वाली शर्ट पैंट जो चित्रगुप्त ने उस दिन पहने हुए थे और ये चप्पल पहनता हूँ तो मेरी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है। हर एक की मान्यता होती है, हर एक की सोच होती है। उसमें कोई धर्मांधता नहीं होती है, लेकिन एक विश्वास, दृढ़ विश्वास होता है। इसलिए उसने कहा कि इसलिए टूटने के बावजूद मैंने एक चप्पल पहनी हुई है। लता जी ने मजाक में चित्रगुप्त से कहा कि चित्रगुप्त जी, आपको अपनी चप्पल पर इतना भरोसा है, हमारी गायकी पर भरोसा नहीं है। चित्रगुप्त जी पहले तो कंफ्यूज हुए, फिर जैसे ही उन्हें समझ आया कि लता जी मजाक कर रहे हैं तो वो हंस पड़े। कभी ऐसा भी होता है। हर इंसान की सोच, हर इंसान जो एक दूसरे को समझने में गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जो इंसान जिस वक्त जिस परिस्थिति में काम करता है तब उसके पता चलता है। मैं उस वक्त की, उस दौर की बात करता हूँ कि भारत में ट्रिक फोटोग्राफी के पितामह कहलाते थे। कौन? आपको मालूम है, बाबू भाई मिस्त्री नाम था। मुझे आज भी याद है। पूरा नाम था किशोर बाबू भाई मिस्त्री। ये मात्र 18 साल के थे जब पहली बार उन्होंने एक फिल्म में ऐसा कमाल किया था कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका रोला मच गया था। आज बाबू भाई मिस्त्री का जन्मदिन है। साल 1980 के 5 सितंबर को ये जब आर्टिकल्स मैंने पढ़ा तब जो लिखा था उसके मुताबिक, और उसका जन्म सूरत में हुआ था। बहुत छोटे थे जब इनके पिता का देहांत हो गया था। तब फिल्म लाइन का काम सीखने के लिए बाबू भाई मुंबई आए थे। उसकी सरनेम थी बाबू भाई भट्ट। उन दिनों इनके एक चाचा मुंबई की एक फिल्म कंपनी में बतौर आर्ट डायरेक्टर काम कर रहे थे। उन्होंने बाबू भाई को भी उस कंपनी में काम पर लगवा दिया। चाचा ने उन्हें काम सिखाया था और फिर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने खूब मदद की थी। शुरुआत में फिल्मों के पोस्टर्स बनाया करते थे और अपने सेट निर्माण में अपने चाचा का हाथ भी बटाया करते थे। अपनी मेहनत के दम पर धीरे धीरे बाबू भाई मिस्त्री फिल्मों में कामयाबी हासिल करते गए और फिर वो वक्त भी आया जब ये नामी डायरेक्टर भी बन गए। ये फिल्म इंडस्ट्री से कितने सारे लोग बम्बई में करियर बनाने के आते हैं, रोड पर फुटपाथ पर सो जाते हैं। कितने दिन भूखे पेट बिना खाए इस जगह से उस जगह जाते हैं, और कभी तकदीर खुल जाती है तो कहाँ से कहाँ, जैसे आज शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और ऐसे भी ऊपर जाने के बाद कैसे लोग आसमान से नीचे ज़मीन पर भी आ गए। जैसे बंटवारे के बाद राज कपूर
जो हमारे चहीते मतलब जो ज़्यादातर लोग, उसमें सबसे देवानंद, राज, और आप जानते हैं कि सबसे बड़े कलाकार दिलीप कुमार, वो कहाँ से कहाँ आ गए थे। पृथ्वीराज कपूर, पूरा का पूरा कुटुंब वो पाकिस्तान से था। डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो कहाँ से आए थे, और यहाँ पर अडवाणी कहाँ से आए थे, यहाँ बस गए। तो इसी तरह कितने लोग उस जमाने में, और देखो राजेश खन्ना ऊंचाई से नीचे गिर गए। राजेंद्र कुमार कहाँ उसका देहांत हो गया, देवानंद उसका कहाँ देहांत हो गया। ऐसे भी लोग हैं जो जन्मे। आइंस्टाइन कहाँ जन्मा और अमेरिका में विश्व प्रसिद्ध हो गया। मेरा कहने का मतलब कि हर इंसान के जीवन में कभी न कभी जो दशक आता है, नीचे से ऊपर चला जाता है और ऊपर से नीचे भी आ सकता है। कितने इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ से कहाँ पहुँच गए और कहाँ से नीचे भी आ गए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो रतन टाटा बन सकते हैं, बिरला बन सकते हैं। तो बाबू भाई मिस्त्री की जो कहानी, वो हर इंसान को जाननी चाहिए, पढ़नी चाहिए कि उस जमाने में कोई कलाकार कैसे अपनी विलक्षण प्रतिभा के दम पर तरक्की की राह पर बढ़ता चला जाता था। और ये जानना आपके लिए बहुत रोचक होगा कि बाबू भाई मिस्त्री जी की विस्तृत जीवनी को जो आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब फोटोग्राफी में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का बिना सीखे, बिना शिक्षण प्रशिक्षण एक इंसान जो उपयोग कर सके और पिक्चर को महान बना सके फोटोग्राफी के द्वारा, वो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। मर्जिंग ऑफ फोटोग्राफी, मर्जिंग ऑफ वीडियोस, एवरीथिंग। तो जब मैं पढ़ा, आई एम टॉकिंग ऑफ 1961-65, डायोड मोबाइल था नहीं, टेलीफोन और टीवी मैंने दिल्ली में देखा था उस टाइम। आई एम टॉकिंग ऑफ 79। ना तो टीवी था, ना तो टेक्नोलॉजी, मतलब ये 2000 के बाद वो गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब कुछ आया। तो मैंने जो पढ़ा और पढ़कर मैं जो इतने तक आ गया, और वो ज़्यादातर वो किस्सा टीवी वाले, ये कहानियाँ जो पुरानी कहानियाँ हैं अब तक फेसबुक पर रखते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उस ज़माने में किन परिस्थिति में किन लोगों ने देश के लिए, सिनेमा के लिए, समाज के लिए, इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए क्या किया। जैसे जमशेद जी टाटा आज भी जिंदा है, फोर्ड अमेरिका में आज भी नाम है, माइक्रोसॉफ्ट देखो, एप्पल, कहाँ से कहाँ एक कंपनियाँ कहाँ चली गई। आप भी महान बन सकते हो। नाम में क्या रखा है, काम बोलेगा, काम के पीछे आपका नाम है। ईमानदारी सबसे बड़ी जीवन का आदर्श है। अगर वो आप भूल जाएंगे, सिवा के नाम मेवा खाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप सेवा करेंगे तो मेवा खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। पहले आप अपनी हेल्थ को, सोच को बदलो। ईमानदारी की सोच रखेंगे तो आपको जीवन में कभी भी कोई मुश्किल ही नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। यही आज का पैगाम है।